दोस्तों, भारत में बहुत से ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। और ऐसे ही समझदार लोगों की लिस्ट में एक नाम सामने आता है आचार्य चाणक्य का, जो कि एक टीचर, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, वरिष्ठ और लॉयल एडवाइजर थे। और इन्हें ही पूरी दुनिया आज भी सबसे महान पॉलिटिशियन के तौर पर जानती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने नंद वंश के राजा धनानंद को धोबिया पाट का बाजार मारते हुए मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया। तो चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 371 ईसा पूर्व से, जब आचार्य चाणक्य का जन्म चनका नामक गाँव में हुआ था। और दोस्तों, यह गाँव बेसिकली उस समय के गोला रीजन के अंतर्गत आते थे। और साथ ही साथ दोस्तों, चाणक्य को लोग कोटिल और विश्वगुप्त के नाम से भी जाना करते थे। और बताया जाता है कि वह बचपन में बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई। और आचार्य चाणक्य की तेज दिमाग को देखते हुए इनके पिता ने इन्हें तक्षशिला के प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। और वहां पर आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र और वेदों के बारे में अच्छी जानकारी पाने का भी मौका मिल गया। और साथ ही साथ वो अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद से आचार्य चाणक्य एक टीचर के तौर पर पढ़ाने लगे। और दोस्तों, चाणक्य के समय में एक जगह हुआ करता था पाटलिपुत्र, जिसे हम सब पटना के नाम से भी जाना करते हैं। और उस समय ये पाटलिपुत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राज मगध का कैपिटल हुआ करता था, जहां पर दोस्तों नंदवंश का साम्राज्य था। और वहां पर ये नंदवंश का राजा धनानंद हुआ करते थे। और दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि नंदवंश के राजा धनानंद ने मगध के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा यज्ञ करवाया। और उस समय जब यह यज्ञ चल रहा था, तो उस समय चाणक्य भी वहीं पर मौजूद थे। और फिर चाणक्य ब्रह्मभोज के समय ही ब्राह्मण की गद्दी पर जाकर बैठ गए। लेकिन दोस्तों, जब नंदवंश के राजा धनानंद ने ब्रह्मभोज वाले जगहों पर पहुंचे, तो उन्होंने आचार्य चाणक्य के पहनावे को देखकर उन्होंने भरी समाज में आचार्य चाणक्य का मजाक उड़ाया। और दोस्तों, इसी बीच ब्रह्मभोज के बीच से ही उन्हें उठने का आदेश दे दिया। और फिर इन सभी अपमानों से क्रोधित होकर आचार्य चाणक्य ने अपनी चोटी को खोल दी। और दोस्तों, इसी बीच आचार्य चाणक्य ने नंदवंश के राजा धनानंद को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक वह नंदवंश को सफाया नहीं कर देंगे, तब तक वह अपनी चोटी को नहीं बांधेंगे। कहने का अर्थात वो अपने टीक को नहीं बांधेंगे। और यहीं से चाणक्य के जीवन का मकसद हो गया सिर्फ और सिर्फ नंदवंश को खत्म करना, और साथ ही साथ अपने द्वारा चुने गए किसी आदमी को मगध का राजा बनाना। और दोस्तों, फिर आचार्य चाणक्य ने अपमान सहने के बाद से आचार्य चाणक्य ने विंध्या नामक एक जंगल में चले गए। और फिर वहीं उस जंगल में ही आचार्य चाणक्य ने सोने के सिक्के तैयार किए, जो कि वो सिक्के किसी खास तकनीक से बनाए गए थे। और फिर उनका यह सीक्रेट तकनीक एक सिक्के को कुल 8 सिक्कों में तब्दील करने की ताकत रखा करती थी। और दोस्तों, इस तरह से आचार्य चाणक्य ने कुल 800 मिलियन के सिक्के तैयार कर लिए। और इन सभी सिक्कों को आचार्य चाणक्य ने किसी जंगल में कहीं पर छुपा दिए। और फिर अब आचार्य चाणक्य उस आदमी की खोज में निकल गए जो नंदवंश के राजा धनानंद की जगह को लेकर मगध पर राज कर सके। और साथ ही साथ आचार्य चाणक्य ने राजा धनानंद के बेटे पपाता से भी दोस्ती बढ़ाई और उसे मगध के सिंहासन को पाने के लिए उकसाने लगे। हालांकि दोस्तों, इसी बीच आचार्य चाणक्य ने एक और लड़के को बहादुरी से कुश्ती लड़ते हुए देखा। और उसे देखकर वह पल भर में समझ गया कि ये लड़का तो कोई आम लड़का है नहीं। और जब आचार्य चाणक्य ने उस लड़के के बारे में जानकारियां इकट्ठा की, तो उसे यह पता चला कि वह मौर्य साम्राज्य के वंश चंद्रगुप्त हैं, जिनके पिता की हत्या राज्य की लालच के चलते कर दी गई थी। और राजकुमार चंद्रगुप्त को राज्य से निकाल दिया गया था। और फिर क्या था, आचार्य चाणक्य ने इन सभी बातों को जानने के बाद आचार्य चाणक्य को यह महसूस हुआ कि चंद्रगुप्त भी धनानंद की गद्दी पाने के योग तो हैं। हालांकि दोस्तों, अभी भी पपाता, जो कि नंदवंश के राजा धनानंद के बेटे हुआ करते थे, और चंद्रगुप्त, जो कि मौर्य साम्राज्य के वंश के थे, इन दोनों के बीचों में से किसी एक को मगध वंश का साम्राज्य बनाना था। जिनकी वजह से आचार्य चाणक्य ने इन दोनों लड़कों में से किसी एक को मगध वंश का राजा बनाने की वजह से आचार्य चाणक्य ने दोनों की परीक्षा लेने की सोच ली। और फिर आचार्य चाणक्य ने पपाता और चंद्रगुप्त दोनों को धागे में लगी हुई एक रक्षा कवच दी, जिसे आचार्य चाणक्य ने कहा कि वे दोनों बच्चे इन रक्षा कवच को अपने गले में पहन कर रखें। और अब फिर क्या था, एक बार जब मौर्य वंश के लड़के चंद्रगुप्त सो रहे थे, तो तब चाणक्य ने पपाता से कहा कि चंद्रगुप्त को बिना जगाए हुए और बिना धागे को काटे हुए उनके गले से ये रक्षा कवच को निकाल फेंकना है। लेकिन दोस्तों, पपाता के हजारों प्रयासों के बाद भी पपाता इस कामों
प्रयत्नों में असफल रहे। और फिर यही सेम काम जब पापाता के सोते समय चंद्रगुप्त मौर्य से करने के लिए कहा तो अब फिर क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने तलवार उठाई और पापाता का सिर से धड़ को अलग कर दिया और वह रक्षा कवच आचार्य चाणक्य के हाथों में लाकर दे दिया। और दोस्तों इसी तरह से आचार्य चाणक्य को अब मगध का भावी राजा मिल गया था। और फिर आचार्य चाणक्य ने अगले 7 सालों तक चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति के सीख के बारे में बताते रहे और फिर अंत में अपने द्वारा छुपाए गए 800 मिलियन के सोने के सिक्के को निकालकर आचार्य चाणक्य ने एक विशाल सेना तैयार किया, जिससे कि ये सेना नंदवंश के राजा धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त के राजा की गद्दी पर बैठ जाए, जिनकी वजह से ये सभी सेनाओं ने नंदवंश के राजा धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त को मगध के राजगद्दी पर बैठा दिया। और फिर दोस्तों जिनके बाद से आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनकर अपना जीवन बिताया। और दोस्तों इसी बीच आचार्य चाणक्य ने 2 किताबें भी लिखी, जिसमें पहली किताबें थी चाणक्य नील, और इन किताबों में बताया गया कि एक अच्छे शासक किस प्रकार से शासन किया करते हैं, इनके बारे में बताया गया। और इनकी दूसरी बुक थी अर्थशास्त्र। इन किताबों में आचार्य चाणक्य ने राज्य की आर्थिक नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। और दोस्तों इसी तरह से आचार्य चाणक्य ने अपने आप को सबसे सफल पॉलिटिशियन ज्ञानी लोगों की गिनती में लाकर खड़ा कर दिया। और इसी तरह से आचार्य चाणक्य ने इस दुनिया से अलविदा हो गए, क्योंकि कहा जाता है ना कि मेहनत पापा से सीखो और संस्कार माँ से सीखो, बाकी सभी दुनिया ही सिखा देगी मेरे दोस्त। तो दोस्तों यह वीडियो यदि पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे भाई।